आज जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, क्या वह पहले से ऐसा था या किसी बड़े विस्फोट के बाद यह बनना शुरू हुआ, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। क्या बिग बैंग होने के समय का अस्तित्व था? अगर था तो बिग बैंग से ही क्यों इस ब्रह्मांड का शुरुआत माना जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बिग बैंग से पहले भी कुछ रहा हो? इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बेल्जियम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेमेत्रे ने 1927 में एक प्रस्ताव रखा, जिसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड शुरुआती क्षणों में एक बिंदु पर सिमटा हुआ था, जो बेहद ही गर्म और सघन था। धीरे धीरे यह बिंदु और गर्म होता गया और अचानक हुए इसमें विस्फोट के बाद इसके कण फैलते चले गए। समय के हर सेकेंड के बाद इसका फैलाव दोगुना होता चला गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इसके फैलाव की गति भी तेज होती गई और आज भी यह उसी गति से आगे बढ़ रहा है। इसका न कोई ओर है न कोई छोर। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका स्पष्ट पता नहीं लगा सके हैं कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, क्योंकि समय के शुरुआती क्षणों में हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह काल विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि उन शुरुआती क्षणों में क्या हुआ था। यह इसलिए क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से लगभग 14 अरब सालों पहले ही हुआ है, जबकि हमारी आकाशगंगा 9 अरब साल ही पुरानी है। इसके भी 10 अरब साल बाद पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया था। पर इन विचारों को जब लेमेत्रे ने दुनिया के सामने रखा तो सबसे पहले उनके साथियों ने ही उनका मजाक उड़ाया। लेकिन इन सिद्धांतों को जब हबल और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने परखा तो यह पाया कि इस सिद्धांत में वाकई दम था। तब तक इस सिद्धांत से हमें यह पता चल चुका था कि हमारे ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं। जो गैलेक्सी जितनी दूर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। पर एक सवाल का जवाब अब भी कायम था कि सबसे पहले क्या था, जब हमारा और इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। इसको लेकर वैज्ञानिकों में अलग अलग मत और अवधारणाएं रही हैं। कुछ का मानना था कि हो सकता है कि बिग बैंग से पहले भी कोई दूसरा ब्रह्मांड रहा हो, जिसके संकुचन से ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। इसको लेकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने डार्क मैटर और ब्लैक होल्स के कई परतों को दुनिया के सामने खोला है, उन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रेफर कर कहा था कि स्पेस और टाइम का समीकरण मिलकर ही स्पेस और समय को बनाए रखते हैं। ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, समय भी नहीं। सारी एनर्जी और मैटर ब्रह्मांड के निर्माण से पहले एक बिंदु पर ही केंद्रित है, क्योंकि जैसे जैसे हम समय में पीछे जाएंगे तो बिग बैंग के समय हमें बिग बैंग के उस संघनित बिंदु के अंत के अंदर समय भी हमें शून्य की ओर जाता दिखाई देगा, परंतु कभी भी शून्य पर नहीं जा पहुंचेगा। इसे आप इन अंकों की सहायता से समझ सकते हैं। इन अंकों की श्रृंखला को देखें। 0.1, 0.01, 0.001। आप देखेंगे कि हम शून्य की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर कभी भी शून्य तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह बिग बैंग के इस अनंत घने बिंदु में समय कभी भी अपने शुरुआती शून्य तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि अनंत रूप से मोटा और घना होता चला जाएगा। समय भी बिग बैंग के अत्यंत घने बिंदु के रूप में समा जाता है। तो आप ही सोचिए कि आप प्रारंभ बिंदु पर कैसे पहुंचेंगे। पर धार्मिक नजरिए से अगर देखें तो लोग ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, जो बिग बैंग के होने से पहले से मौजूद है। चूँकि भगवान ने ही समय को बनाया है, इसलिए उसे अस्तित्व में रहने के लिए समय की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे में आप किन सिद्धांतों और प्रमाणों को सत्य मानते हैं? अपने बहुमूल्य विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।